हेलो, आज हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर स्टार्ट करेंगे। कॉम्प्लेक्स नंबर की ज़रूरत क्यों पड़ी? आखिर कॉम्प्लेक्स नंबर क्या ज़रूरत पड़ा कि हम लोगों को कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ना पड़ा? इसको समझने के लिए हम लोग पहले अलजेब्रिक इक्वेशन पर बात करते हैं। जैसे x² + 5x + 6 = 0, यह एक अलजेब्रिक इक्वेशन है। और एक और मैं दूसरा इक्वेशन लिखता हूँ, x² + 1 = 0। दोनों क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, दोनों को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। पहला जो इक्वेशन है x² + 5x + 6 = 0, इसको अगर हम लोग सॉल्व करते हैं तो इजीली मिडिल फैक्टर से हम लोग सॉल्व कर पाते हैं। जैसे कि 5x को हम लोग ब्रेक कर सकते हैं 3x + 2x + 6 = 0। ओके, 5x को हम लोग ब्रेक कर सकते हैं। क्यों? 3x यहाँ पर 6 है, जो c का वैल्यू है वो 6 है। c का फैक्टर अगर हम करते हैं, 6 का फैक्टर करते हैं तो 3 × 2 आता है। इसलिए हम लोग 5 को 3 और 2 में ब्रेक कर दिए हैं। ओके ना, देन आप इसको सिंप्लीफाई कीजिए। x + 3 और x + 2 इसका दो फैक्टर है। यहाँ से आप x = -3 और x = -2 दो इसका सॉल्यूशन लिख सकते हैं। ठीक है, इसका सॉल्यूशन फाइंड करने में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ और जो रूट्स है वो रियल नंबर है। ठीक है, तो ये जो चैप्टर है, ये जो क्वेश्चन है वो रियल नंबर का एक क्वेश्चन हो गया और अलजेब्रिक इक्वेशन में इसका रूट्स हमारा रियल आया। अब ये भी एक अलजेब्रिक इक्वेशन है, ये भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब इसका भी दो रूट्स आना चाहिए। लॉ ऑफ अलजेब्रा कहता है कि एवरी इक्वेशन हैज रूट्स, रूट्स में भी रियल और इक्वल, एंड रूट्स आर इक्वल टू द नंबर ऑफ डिग्री। अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो इसका डिग्री अगर 2 है तो इसका दो रूट्स होगा। तो हमने यहाँ पे दो रूट्स निकाल कर दिखाया, एक -3 और एक -2। सेम इसी तरह से इसका भी दो रूट्स होना चाहिए, या तो इसका दो रूट्स रियल होगा या तो दो रूट्स इसका इमेजिनरी होगा। तो इसको हम लोग मिडिल फैक्टर कर नहीं सकते हैं। ठीक है, क्योंकि इसमें b का वैल्यू 0 दिया हुआ है। इसमें हम कोई फार्मूला अप्लाई कर नहीं सकते हैं, फार्मूला। ठीक है, फार्मूला अप्लाई नहीं कर सकते हैं तो हम लोग इसको करें कैसे? तो हम लोग इसको क्या करते हैं, -1 लिखते हैं। ठीक है, अब इसको हमें सॉल्व करना है तो यहाँ पे हमारा सॉल्व नहीं होगा। अगर हम इसको आगे लिखते हैं तो हम लिखेंगे x = √-1। देन हम लोग यहाँ पर प्लस माइनस लेना पड़ेगा। ओके, क्योंकि इसका दो रूट्स आएगा। ऐसा इक्वेशन हम लोग पहली बार देखे हैं जो रूट्स के अंदर -1 आता है और ये आगे सॉल्व हो नहीं पा रहा, जिसके कारण हम लोग इसको यहाँ पर छोड़ देते हैं। लेकिन इसको अब डिफाइन बनाना है और इसको सॉल्व करना है। सॉल्व करने के लिए हम लोग -1 को, फिर हम लोग को एक वैल्यू डिफाइन किया गया। -1 की जगह पर i² लिया गया। ठीक है, i² का वैल्यू हो गया -1। i जो है कि इमेजिनरी नंबर है और i को आयोटा भी कहते हैं। नाउ अब हम इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। x² - i² = 0। देन ये जो फॉर्मूला है हमारा x - a - a² - b² और a² - b² पर आ रहा है, तो हम इसको आराम से इसको फैक्टराइज कर सकते हैं। अब हम लोग यहाँ पर आइदर और लगाकर दो वैल्यू इजीली फाइंड कर सकते हैं। एक x = i एंड x = -i। ठीक है,
तो ये जो हमारा रूट्स आया है ये अब हमारा इमेजिनरी रूट्स आया है। तो इस तरह के इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए जिसका सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं है, उस तरह के इक्वेशन को हम लोग -1 की जगह पे i² पुट करके हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो इस तरह का रूट्स हमारा इमेजिनरी रूट्स हो गया। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग एक नया नंबर के बारे में पता चला जिसको हम लोग इमेजिनरी नंबर कहते हैं। ठीक है, तो हमारा इमेजिनरी नंबर बहुत सारा इक्वेशन हो सकता है और उसका आंसर बहुत सारा इमेजिनरी नंबर आ सकता है। इमेजिनरी नंबर हमारा IB के फॉर्म में होगा, वो या तो +IB होगा या फिर -IB होगा, है ना, या तो +IB होगा या फिर -IB होगा। ओके, हाँ, तो हम लोग एक बार और फिर एक क्वेश्चन को लिए हैं, इस पे थोड़ा सा और हम लोग डिस्कस करते हैं। हम लोग को रियल नंबर के बारे में पता चला, रियल रूट्स के बारे में पता चला, इमेजिनरी रूट्स के बारे में पता चला। ठीक है, अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, ये भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसको हम लोग मिडिल फैक्टर नहीं कर सकते। अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, तो हमारे पास इसको सॉल्व करने का बहुत सारा मेथड है। हम लोग स्क्वायर में कन्वर्ट करके, बाई स्क्वायरिंग कन्वर्ट करके हम लोग इस इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं, या फिर हमारे पास सबसे अच्छा फार्मूला है श्रीधर आचार्य फार्मूला। ठीक है, श्रीधर आचार्य फार्मूला हम लोग अप्लाई करके इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो हम लोग श्रीधर आचार्य से इसको डायरेक्टली सॉल्व करेंगे और देखते हैं कि इसका रूट क्या क्या आने वाला है। ठीक है, राइट, चलिए सॉल्व करते हैं। देखिए, इस इक्वेशन को जब हम लोग सॉल्व करते हैं तो हम लोगों को श्रीधर आचार्य फार्मूला अप्लाई करने के पहले हम लोग जानते हैं कि श्रीधर आचार्य फार्मूला क्या होता है। पहले हम श्रीधर आचार्य फार्मूला लिखते हैं, x = -b ± √b² - 4ac/2a। तो यहाँ पे हमें a, b और c का वैल्यू ज़रूरत पड़ने वाला है। तो यहाँ से हम पहले वैल्यू निकाल लेते हैं, a का वैल्यू 1, b का वैल्यू 1 एंड ऑल्सो c का वैल्यू 1। नाउ अब हम लोग इसमें पुट करते हैं, देखते हैं क्या मिलेगा। जब हम लोग यहाँ पे पुट करते हैं तो हमारा b का वैल्यू 1 है, देन ± √1² - 4a × 1/2a, डेट इज a का वैल्यू 1। देन x = -1 ± 1 - 4/2, x = -1 ± √3/2। ओके, देन हम लोग फिर यहाँ पर सॉल्व करते हैं। यहाँ पे ध्यान दीजिए, तो क्या मिलेगा। अगर हम इसको सॉल्व करते हैं, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या मिलता है। प्लस माइनस रूट -3 को हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं, 3 × -1, ओके, बाई 2, x = -1 ± 3 × i² = 2। -1 को हम लोग i² में कन्वर्ट कर लिए। ठीक है, चलिए अब हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं -1 ± √3i/2, डेट इज द 2 रूट्स। ठीक है, ना तो ये रियल रूट्स है और ना तो ये इमेजिनरी रूट्स है। ठीक है, हम इसको और ब्रेक करते हैं, तब आपको समझ में आएगा। x = -1 ± √3i/2, x = देन हम यहाँ से हमें 2 रूट्स मिलेगा, x = -1 + √3i/2 एंड सेकेंड x = -1 - √3i/2। ओके, यहाँ से आपको 2 रूट्स मिला। एक रूट्स में सब चीज़ सेम है,
-1 प्लस √3i/2 एंड सेकेंड मिला आपको -1 माइनस √3i/2। ओके, देन दोनों रूट्स ना तो रियल है ना तो कॉम्प्लेक्स है, सॉरी ना तो इमेजिनरी है, तो इस तरह के रूट्स का नाम दिया गया कॉम्प्लेक्स रूट्स। कॉम्प्लेक्स रूट्स एंड इमेजिनरी रूट्स आर ऑलवेज इन पेयर्स। एक बात आप जान लीजिए, आप किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को सॉल्व कीजिए, अगर आपका सर्च रूट्स आया तो भी वो पेयर्स में रहेगा, इमेजिनरी रूट्स आया तभी तो भी वो पेयर्स में रहेगा, और कॉम्प्लेक्स रूट्स आया, कॉम्प्लेक्स रूट्स क्या होता है, जो रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर से मिलके बना होता है। यहाँ से कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्सेप्ट स्टार्ट हुआ, ठीक है, यहाँ से कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्सेप्ट स्टार्ट हुआ कि जो रियल नंबर्स यहाँ पे है क्या, -1/2 एक रियल नंबर्स है एंड प्लस √3i/2, डेट मीन्स i√3/2 या फिर √3i/2 एक इमेजिनरी नंबर्स है। तो यहाँ पे ये जो मिला वो दोनों मिल के हमारा बना कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है, -√3i/2, ठीक है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर 2 होगा, ठीक है, और साइन सिर्फ चेंज होगा, इमेजिनरी पार्ट्स का साइन चेंज होगा। ऐसे रूट्स को हम बोलते हैं कॉन्जुगेट रूट्स। सबसे पहले हम लोग समझे रियल रूट्स क्या होगा, इमेजिनरी रूट्स क्या होगा, देन अभी हम लोग समझे कि कॉम्प्लेक्स रूट्स क्या होगा। इसी रूट्स को अगर हम अलग से लिखते हैं तो उसको हम लोग कहते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। अब हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर पे डिस्कस करेंगे, जो रियल पार्ट्स, जो रियल नंबर्स और इमेजिनरी नंबर से मिलकर बना होता है, ऐसे नंबर को हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं। यहाँ पे इक्वेशन का रूट्स है, इसलिए हम लोग यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं बोलकर कॉम्प्लेक्स रूट्स बोलते हैं या फिर कॉम्प्लेक्स सॉल्यूशन बोलते हैं, ठीक है। बट अब हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में डिस्कस करेंगे। तो अब हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में डिस्कस करेंगे। हम लोग क्या कहें कि कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, जो हमारा रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर से मिलकर बना होता है, रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर। इसे डिफाइन किया गया, बहुत सारे इक्वेशन में इसकी ज़रूरत पड़ती है तो इसे इसलिए डिफाइन किया गया। तो कॉम्प्लेक्स नंबर को हम लोग जनरल फॉर्म में हम लोग इस तरह से लिखते हैं, a+ib, ठीक है। a जो हमारा है वो हमारा रियल नंबर है, ठीक है, हम लिख चुके हैं रियल नंबर प्लस इमेजिनरी नंबर, और जो ib है वो इमेजिनरी नंबर है। बट यहाँ पर जो हमारा b है, ओनली जो b है वो हमारा रियल नंबर से बिलोंग्स करेगा, और हम लोग a को रियल पार्ट्स ऑफ z बोलते हैं, एंड जो हमारा स्मॉल b नंबर रहेगा वो इमेजिनरी पार्ट्स ऑफ z कहलाएगा। z मीन्स कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। अब हमें थोड़ा एग्जांपल लेकर तो कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है, इस तरह से समझ में आया कि कॉम्प्लेक्स नंबर का बहुत सारा अब एग्जांपल हो सकता है। पहले हम एक एग्जांपल लेते हैं और एक एग्जांपल लेकर लिखते हैं कि अगर ये कॉम्प्लेक्स नंबर को लिखते हैं तो कैसे लिखते हैं, 3 + 4i, ठीक है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर हुआ। तो कॉम्प्लेक्स नंबर को नंबर लाइन पर भी दिखाया जा सकता है, ठीक है। ये एक 2 डायमेंशनल प्लेन पे आएगा, ठीक है, 2 डायमेंशनल प्लेन पे आएगा, एक रियल लाइन होगा और एक इमेजिनरी लाइन होगा, ठीक है ना। तो इसको हम लोग अब नंबर लाइन पे कैसे दिखाएं, 3 + 4i को अगर हम इसका नंबर लाइन बनाते हैं तो ये मेरा रियल नंबर लाइन है, रियल नंबर है, जो कॉम्प्लेक्स का रियल पार्ट यहाँ पे हम लोग लिखेंगे, और ये मेरा इमेजिनरी नंबर लाइन है, जो कॉम्प्लेक्स का इमेजिनरी पार्ट को हम लोग यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है। हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है 3 + 4i, जो हमारा यहाँ पर 3 है वो रियल नंबर पे आएगा, मान लीजिए 1 2 3, ये 3 है यहाँ पर आएगा, और 4 इमेजिनरी लाइन पे जाएगा, 1 2 3 4, ये पॉइंट बनेगा,
ये हो गया 3,4, मतलब 3,4 फर्स्ट कोऑर्डिनेट पे है। बट ये जो एक्सिस है वो इमेजिनरी एक्सिस है, इमेजिनरी नंबर लाइन है, ठीक है। ये रियल नंबर लाइन नहीं है, ये रियल नंबर है, ठीक है। जो सारा इंटीजर रियल नंबर बिलोंग्स करेगा और ये इमेजिनरी लाइन इमेजिनरी नंबर बिलोंग्स करेगा, ठीक है। ये अलग से नंबर सिस्टम डिफाइन किया गया, इमेजिनरी नंबर दोनों को मिलाकर कॉम्प्लेक्स नंबर बनाया गया और दोनों को एक एक्सिस, एक नंबर लाइन पे दिखाया गया, एक प्लेन पे दिखाया गया, ठीक है। तो ये हो गया आपका 3,4। अब इससे हम लोग डिस्टेंस भी निकाल सकते हैं कि इस पॉइंट का डिस्टेंस कितना है। डिस्टेंस पता कर सकते हैं कि ओरिजिन से इस पॉइंट का डिस्टेंस कितना है। डिस्टेंस अगर हम लोग पता करते हैं, ये सेम कॉन्सेप्ट रियल नंबर लाइन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की तरह काम करेगा। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जिस तरह से हम लोग लिखते हैं, ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की तरह काम करेगा कि ये डिस्टेंस 3 है, ये डिस्टेंस 4 है, देन ये डिस्टेंस रूट अंडर, अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल है तो ये रूट अंडर 3a² प्लस 4a², दैट इज रूट 25 इज इक्वल टू 5 यूनिट्स। तो 3,4 3 + 4i का डिस्टेंस ओरिजिन से 5 यूनिट्स है। तो इस तरह से हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर लेते हैं a + b, तो ये पॉइंट्स a हो जाता, ठीक है, ओके, नो प्रॉब्लम। तो इसी को हम जो डिस्टेंस लिखते हैं उसी को लिखते हैं मॉड जेड। मॉड जेड का वैल्यू जो होता है वो होता है 3a² प्लस 4a² इज इक्वल टू 9 + 16 इज इक्वल टू रूट 25 इज इक्वल टू रूट 25 इज इक्वल टू 5, ठीक है। तो ये जो हमारा डिस्टेंस है वो 5 यूनिट्स है। तो मॉड जेड मीन्स डिस्टेंस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, डिस्टेंस ऑफ एनी कॉम्प्लेक्स नंबर फ्रॉम ओरिजिन, ओके। इफ z is equal to complex number a plus ib, then mod z is equal to root under a² plus b², okay, this is the mod z. now एक कॉम्प्लेक्स नंबर ये भी होता है। अब इसका हम लोग कॉन्जुगेट भी निकाल सकते हैं। कॉन्जुगेट निकालने जाएंगे तो कॉन्जुगेट को हम लोग इस तरह से दिखाते हैं, z बार डेट इज a माइनस ib। एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, z बार इज इक्वल टू 3 - 4i, और इसको नंबर लाइन पे दिखाएंगे तो 3, ये यहाँ से यहाँ तक 3 और ये -4, ये हो गया आपका 3 - 4i, ठीक है। तो यहाँ से भी अगर z बार का भी डिस्टेंस निकालते हैं तो 5 यूनिट्स ही आएगा, ठीक है। तो मॉड z बार इज इक्वल टू रूट अंडर 3a² प्लस, हम लोगों को जो डिस्टेंस लेना है वो हम लोग जब मॉड z निकालते हैं तो हम लोग सिर्फ मैग्नीट्यूड का बात करते हैं। जैसे ये -4 है, ये -4 डायरेक्शन दिखा रहा है कि आपका सेकेंड कोऑर्डिनेट में जाएगा, ठीक है। तो ये हम लोग डिस्टेंस जब मॉड z निकालते हैं तो सिर्फ मैग्नीट्यूड लेते हैं, 4 लेते हैं, ठीक है। आपको -4 नहीं लेना, अगर -4 लेते भी हैं तो -4 का होल स्क्वायर 4 आ जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आप -4 नहीं लेना है कि माइनस होगा या प्लस होगा, हमेशा पाइथागोरस अप्लाई होगा और जो डिस्टेंस आएगा वो हमेशा पॉजिटिव आएगा और हमेशा प्लस होगा। दैट मीन्स प्लस 4² इज इक्वल टू रूट अंडर 9 + 16 इज इक्वल टू रूट 25 इज इक्वल टू 5 यूनिट्स, ओके। नाउ देयरफॉर वी कैन, हम लोग बोल सकते हैं कि मॉड z इज इक्वल टू मॉड z बार। मॉड z और मॉड z बार का वैल्यू, मॉड z बार का वैल्यू सेम होता है। ओरिजिन से मॉड z का डिस्टेंस और मॉड z बार का डिस्टेंस सेम होता है, याद रहेगा। नाउ अब हम लोग देखते हैं कि z और z बार को ऐड करने से क्या मिलता है।
चलिए, तो अब हम लोग थोड़ा देखते हैं, अगर z इज इक्वल टू ए प्लस आई बी है और z बार इज इक्वल टू ए माइनस आई बी है, तो ऐड करने से क्या मिलेगा, z के साथ z बार को अगर हम ऐड करते हैं तो a प्लस आई बी को a माइनस आई बी के साथ अगर ऐड करते हैं तो इमेजिनरी पार्ट कैंसिल हो जाता है, 2a मिलता है। डैट मीन्स 2 इंटू रियल पार्ट ऑफ z। इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, तो 2 इंटू, ओके, आप इस तरह से लिख सकते हैं 2 इंटू रियल पार्ट ऑफ z अगर आप ऐड करते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल देखिए, अगर आपके पास कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है 3 प्लस 4i और z बार कॉम्प्लेक्स नंबर है 3 माइनस 4i, अगर आप इसको ऐड करना है z प्लस z बार, तो आपका आएगा 2 इंटू 3 इज इक्वल टू 6। ठीक है, ऐड करने से 2 टाइम्स ऑफ रियल पार्ट ऑफ z आता है जो रियल लाइन पे लाई करता है। ठीक है, अब ये नहीं कि z और z बार कॉम्प्लेक्स नंबर है, इट इज ऑल्सो ए कॉम्प्लेक्स नंबर। आप इसको लिख सकते हैं 6 प्लस 0i। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा गया कि क्या रियल नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, तो अब बोले जी कॉम्प्लेक्स नंबर होता है। क्यों? क्योंकि हम उसको रियल नंबर लाइन और इमेजिनरी लाइन पे दिखा सकते हैं। 6 को दिखा सकते हैं 6,0 है ना, आप 6 को आराम से दिखा सकते हैं। ये इमेजिनरी लाइन है, ये रियल लाइन है, आप इसको यहाँ पे दिखा सकते हैं 6,0। इट इज कॉल्ड प्योरली रियल कॉम्प्लेक्स नंबर। इट इज कॉल्ड प्योरली रियल कॉम्प्लेक्स नंबर। ओके, 6 इज कॉल्ड, only 6 is called purely real complex number, purely real complex number। ओके, नाउ अब देखते हैं सब्ट्रैक्ट करके क्या होगा। अब सब्ट्रैक्ट करके हम डायरेक्ट करते हैं z माइनस z बार, सब्ट्रैक्ट करके होगा 2 टाइम्स ऑफ इमेजिनरी z। ओके, 2 टाइम्स ऑफ इमेजिनरी z। एग्जाम्पल 3 प्लस 4i एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, उसको हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं 3 माइनस 4i से। ठीक है, एक सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसको हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं 3 माइनस 4i से, तो हमारा रियल पार्ट कट जाएगा, देन आएगा 2 टाइम्स ऑफ 4i, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z इज इक्वल टू 8i। इट इज कॉल्ड प्योरली इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स नंबर। प्योरली इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स नंबर, ये एक प्योरली इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स नंबर है जिसमें रियल पार्ट्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं है। 8i को हम लिख सकते हैं 0 प्लस 8i। 8i इज रिटन एज 0 प्लस 8i। ओके, यहाँ पे रियल पार्ट 0 है। ठीक है, प्योरली इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स नंबर में रियल पार्ट 0 है और प्योरली रियल कॉम्प्लेक्स नंबर में इमेजिनरी पार्ट 0 है। ठीक है, इमेजिनरी पार्ट 0 है तो प्योरली रियल कॉम्प्लेक्स नंबर, और रियल पार्ट 0 है तो प्योरली इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स नंबर। याद रहेगा। ठीक है, हम अगर लिख सकते हैं कि इफ इमेजिनरी पार्ट ऑफ 0 इज इक्वल टू इमेजिनरी पार्ट ऑफ z। ओके, कैमरा में नहीं आ रहा है, वीडियो में नहीं आ रहा है, यहाँ पे लिखते हैं। ओके, इफ इमेजिनरी पार्ट ऑफ z इज इक्वल टू 0, देन इट इज कॉल्ड, देन z इज कॉल्ड, z मीन्स कॉम्प्लेक्स नंबर, z इज कॉल्ड प्योरली रियल कॉम्प्लेक्स नंबर, प्योरली रियल कॉम्प्लेक्स नंबर। और आप इसका इन्वर्स भी बोल सकते हैं कि z इज ए प्योरली रियल कॉम्प्लेक्स नंबर इफ इमेजिनरी पार्ट z इज इक्वल टू 0। ओके, आप यहाँ से भी कर सकते हैं, रियल पार्ट 0 तो इमेजिनरी, रियल पार्ट 0 है तो प्योरली इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स नंबर होगा। ओके, अब हम लोग थोड़ा मल्टीप्लिकेशन को देखते हैं कि z और z बार को मल्टीप्लाई करने से क्या होता है। हाँ, तो हम लोग बात कर रहे थे कि मल्टीप्लाई करेंगे
जेड इंटू जेड बार को, देखते हैं क्या आता है। जेड ए प्लस आई बी एंड जेड बार ए माइनस आई बी, मल्टीप्लाई करते हैं तो फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं ए प्लस बी एंड ए माइनस बी, दैट इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में फॉर्मूला है। तो हम लोग अप्लाई कर सकते हैं ए स्क्वायर माइनस आई बी का होल स्क्वायर, दैट इज ए स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर बी स्क्वायर। वी नो दैट आई स्क्वायर इज इक्वल टू -1 देन प्लस बी स्क्वायर, -1 एंड ऑलरेडी माइनस वहाँ पर है तो माइनस माइनस प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर। जेड इंटू जेड बार का वैल्यू आया, जेड इंटू जेड बार का वैल्यू आया ए स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। हम इसको लिख सकते हैं रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर, लिख सकते हैं। ठीक है, जैसे हम 3 को लिख सकते हैं रूट अंडर 3 का होल स्क्वायर। किसी भी नंबर को हम रूट देकर उसका होल स्क्वायर लिख सकते हैं, फिर स्क्वायर देकर हम लोग उसका स्क्वायर देकर रूट लिख सकते हैं। ठीक है, अगर हम इस तरह से लिखते हैं तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं। ठीक है, तो मॉड जेड इंटू जेड बार जो होता है, सॉरी जेड इंटू जेड बार जो होता है वो मॉड जेड का होल स्क्वायर होता है, क्योंकि हम लोग जानते हैं, अभी हम लोग ड्राइव किए हैं कि मॉड जेड का वैल्यू होता है रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो आप अगर जेड इंटू जेड बार को मल्टीप्लाई करते हैं तो आप मॉड जेड का होल स्क्वायर फाइंड कर लीजिए। मॉड जेड का होल स्क्वायर जेड इंटू जेड बार के बराबर होता है। ओके, बाकी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आपको वीडियो अच्छा लगा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड में शेयर कीजिए। मिलते हैं आगे, बाकी नेक्स्ट जो बचा हुआ है उसको आगे लेकर आते हैं और बहुत सारे पार्ट है, प्रॉब्लम भी लेकर आएंगे और उसको सॉल्व करवाएंगे। थैंक यू।